गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी इस वीडियो को जिस समय पे देख रहा है, ग्रीटिंग स्वीकार करें। आज हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हाइड्रोलॉजी का मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर हम बात करें गेट के लिए, तो गेट की अगर हम बात करेंगे तो आपको 5 to 6 मार्क्स का इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी के अंदर से आता है। तो आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। जो हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रहेगा, ये डेप्थ के बेसिस पे रहेगा, यानी हम डेप्थ के अंदर इसको कैलकुलेट करेंगे। इट मींस 1 आवर के अंदर कितना आपका रेनफॉल हुआ, उसका हाइट लेंगे हम, और एक एरिया के अंदर हम देखेंगे कि इतने एरिया के अंदर हमारी इतनी डेप्थ आई है, तो उसको हम कैलकुलेट करके अपना क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकल जाएगा आपका। प्लस मेजरमेंट कैसे करेंगे आपको, यानी आपको क्या चाहिए, रेन गेज चाहिए। कितने टाइप के रेन गेज होते हैं? 2 टाइप के रेन गेज होते हैं। एक होता है आपका, आप खुद बताइए कौन सा होगा। एक होगा आपका नॉन रिकॉर्डिंग और एक होगा रिकॉर्डिंग। अब नाम से ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉन रिकॉर्डिंग को अगर आप देखेंगे तो नॉन रिकॉर्डिंग क्या कह रहा है कि भाई जिसके अंदर आपकी इंटेंसिटी और डेप्थ कोई रिकॉर्ड नहीं होगी, वो हमें से हम साइट पे जाके रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होगा, आपका ग्राफ भी बन जाएगा, प्लस आपको इंटेंसिटी भी मिल जाएगी, प्लस आपको डेप्थ भी मिल जाएगी। तो अगर हम इसकी बात करते हुए चलें तो सबसे पहले आते हैं मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो इसके अंदर मान के चलिए आप क्या रहेगा आपका, जैसे कोई एरिया है, आपके पास कोई एरिया है। अब उस एरिया के अंदर आपको क्या करना है, उस एरिया के अंदर आपको रेनफॉल को आपको कलेक्ट करना है। तो कलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, मान लीजिए ये तो आपका ग्राउंड लेवल है और ये एरिया का है, तो आप कुछ हाइट पे रखेंगे, पर आपकी इतनी हाइट भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपकी विंड वेलोसिटी है वो उस कंटेनर को वहां से हटा दे, या जो वाटर उसके अंदर आए वो विंड की मदद से, जैसे अपर लेयर हो, अगर वो भर जाता है पूरा, तो जो अपर लेयर होगी उसके को हवा से पानी नीचे ना गिर जाए। तो ये कुछ हम इस तरीके से रखेंगे कि हमारा ज्यादा डेप्थ पे भी ना हो, मतलब हल्का सा ऊपर रहे, प्लस इतना ऊपर रहे कि आपका अगर फ्लडिंग हो जाती है, एक्सेस ऑफ रेनफॉल हो जाती है, तो ये इसके अंदर डूबे भी नहीं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब मान लीजिए डी डेप्थ आई आपकी, इसको कैलकुलेट करते हुए डी आई आपकी 1 सेंटीमीटर, और ये आपने एक एरिया ले रखा है। अब मान लीजिए ये आपने एरिया जो लिया 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर लिया, कितने में लिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर, ये सेंटीमीटर में है और आपका एरिया किलोमीटर स्क्वायर में है। अब हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 किलोमीटर में कितना रखेंगे आप, 1000, तो 1000 का स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। प्लस अगर सेंटीमीटर की बात करें तो आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर की बात करें तो आप 0.01 मीटर इसको लिख देंगे। अब वॉल्यूम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालने के लिए आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है ना, 3 साइड्स होंगी तो वॉल्यूम निकल गया, एरिया के अंदर 2 साइड्स होंगी तो एरिया निकल गया। वॉल्यूम के लिए क्या हुआ आपका, 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके ये, और 6 में से 2 अगर आप 0 कैंसिल कर देंगे तो 10 टू की पावर हम 4 लिख सकते हैं, और मीटर क्यूब हो जाएगा ये 2 मीटर स्क्वायर प्लस में मीटर को आप ऐड कर दोगे तो मीटर क्यूब बन गया। तो सिंपल सा ये आ जाएगा। तो ऐसे हमारा मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन रहेगा। तो इसका आप नोट्स बना लीजिए, मैं आपको बता देता हूं क्या क्या पॉइंट्स लिखने हैं। तो लिखिए, प्रेसिपिटेशन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द डेप्थ टू विच रेनफॉल वाटर would stand on an area if all the rain were collected on it. प्लस सेकंड पॉइंट में आप लिखेंगे, precipitation is collected
and measured in a rain gauge. Precipitation is collected and measured in a rain gauge. And rain gauge also known as, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, rain gauge is also known as प्लवियोमीटर, स्पेलिंग देख लो, प्लवियोमीटर, ओम्बोमीटर एंड हाइटोमीटर। ये आपके 3 डिफरेंट नेम्स भी हैं। क्वेश्चन आ सकता है आपका जेई में कि रेन गेज को कितने डिफरेंट नाम से जाना जा सकता है, या फिर उसमें से 4 ऑप्शन दे देगा आपको, एक गलत होगा आपका, पूछ लेगा आपसे, या फिर आपको एक ऑप्शन सही देगा बाकी गलत देगा, कहेगा इसको आप दूसरे वर्ड में क्या भी कह सकते हैं। क्या हो गया? प्लवियोमीटर, हाइटोमीटर और ओम्बोमीटर। याद करने के तरीके आप खुद देख सकते हैं, आप कैसे याद करना चाहिए, इजीली याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ओम्बोमीटर, प्लवियोमीटर एंड हाइटोमीटर, इतना सबको समझ में आ गया। अब कुछ कंडीशंस होती हैं रेन गेज को सेटअप करने के लिए। टाइप्स पे जाने से पहले, यानी रेन गेज के टाइप में जाने से पहले कुछ कंडीशंस हमें देखनी होंगी। तो कंडीशंस मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा कंडीशंस। ये जो कंडीशंस हैं, इसके अंदर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलते हैं। जो कंडीशंस मैं आप बताऊंगा, इसके अंदर से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट कंडीशंस की बात करेंगे तो आप सबको पता है, अगर हमें कहीं वाटर कलेक्ट करना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? सरफेस क्या है? जो लेवल में होना चाहिए। तो यानी ग्राउंड जो रहेगा हमारा वो लेवल में होना चाहिए। प्लस जो हमारा रेन गेज है वो एक ज्यादा हाइट पे ना होकर एक नॉर्मल हाइट पे होना चाहिए, ताकि विंड वेलोसिटी हमारे रेन गेज को कोई इफेक्ट ना करे। ये बात आप सबको समझ में आ गई। प्लस जो एरिया होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पर रेन गेज है तो 5.5 मीटर इंटू 5.5 मीटर हमारा ओपन एरिया रहेगा, और उसको हम फेंस से बाउंड्री कर देंगे, यानी कोई ह्यूमन बीइंग या फिर कोई एनिमल ना एंट्री करे और हमारे रेन गेज को डिस्टर्ब ना करे। ये इतनी बात आप सबको समझ में आ गई है तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर देते रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अब बात करते हैं मान लीजिए यहां पर रेन गेज है, तो रेन गेज से 30 मीटर की दूरी पर कोई भी आपकी बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए। इतनी बात आप सबको समझ में आ गई। अब ये देखिए, इतने बड़े एरिया के अंदर आप कह रहे हैं भाई 30 मीटर दूर कोई बिल्डिंग नहीं होनी चाहिए, कुछ नहीं। तो ये तो इंडिया में तो पॉसिबल भी है, कहीं कहीं पॉसिबल भी है, लेकिन इम्पॉसिबल हो सकता है चीज। तो हमने एक और क्राइटेरिया निकाला है। तो हम कहते हैं कि आप मान के चलिए, अगर आपका रेन गेज यहां पर है तो इससे इतनी दूरी पर कोई चीज है, मान लीजिए यहां पर 7 मीटर पे एक ट्री है और इस ट्री की हाइट 3 मीटर है, तो हम कहेंगे डबल द या ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो इसकी ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो आपके रेन गेज से उतनी ज्यादा डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो ये आ गया, ट्वाइस करेंगे तो हम 3 प्लस में 3 क्या आ गया 6, तो यहाँ पर 7 मीटर दूरी पे ये ट्री है, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? ये हमारी कंडीशन सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इन पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए, लिखना स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आपको लगता है कि भाई मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ तो भाई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, कवर अप भी करना है, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, वो भी करा देंगे। अभी हमारा पेन टैप भी आने वाला है, तो पेन टैप आने के बाद हम न्यूमेरिकल्स ज्यादा से ज्यादा पेन टैप से ही सोल्व करेंगे स्क्रीन के ऊपर। तो अब बात करते हैं, ग्राउंड मस्ट बी लेवल and should be in open area, and the instrument must present a horizontal catch surface, ठीक है। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। आपको लग रहा है अगर मैं फास्ट बोल रहा हूं तो वीडियो को बैक करके भी आप नोट्स बना सकते हैं। सेकंड पॉइंट, the gauge must be set as near the ground as possible
to reduce wind effects, but it must be sufficiently high to prevent splashing, flooding, etc. थर्ड पॉइंट आएगा, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी सराउंडेड बाय एन ओपन फेंस्ड एरिया एट लीस्ट 5.5 इंटू में 5.5 मीटर, जो मैंने आपको पॉइंट बताया। लास्ट पॉइंट, नो ऑब्जेक्ट शुड बी नियर टू द इंस्ट्रूमेंट, देन 30 मीटर, और मतलब हमने एक और ऑप्शन दिया है फॉर इंडियंस, और ट्वाइस द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो मैंने आपको समझा दी है, ये कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। अब बात करेंगे भाई टाइप ऑफ रेन गेज। भाई जितना व्हाइट बोर्ड पे हो सकता है उतना मैं लिख देता हूं। अभी जो थोड़ा थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, इसके मैं आपको नोट्स बनवा रहा हूं बोल के, तो आप इनको नोट्स बना लीजिएगा। अच्छा, और जिसके जो पूरे लेक्चर देख के नोट्स बना लेगा, तो भाई वो मेरी मेल के ऊपर उनकी फोटोज क्लिक करके पीडीएफ बना के मेरे को भेज भी दे, ताकि मैं उसको एक प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ रेन गेज। तो हमारे पास दो टाइप के रेन गेज हैं, एक तो नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज एंड रिकॉर्डिंग रेन गेज। नाम के अंदर ही आप देख सकते हैं, कह रहा है नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज और रिकॉर्डिंग रेन गेज। अब इसमें बात करते हैं, अगर हम नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज की, तो इसके अंदर ना तो हमें इंटेंसिटी मिलेगी, ना ही हमें डेप्थ अपने आप कैलकुलेट होगी, हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसके अंदर रिकॉर्डिंग रेन गेज के अंदर भी हमें इंटेंसिटी मिल जाएगी, डेप्थ मिल जाएगी, इसके अंदर हमें ग्राफ भी मिलेगा, पर इसके अंदर हमें ग्राफ भी नहीं मिलेगा, ये कुछ भी हमें नहीं मिलेगा, बट इसके अंदर हमें मिल जाएगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं साइफन रेन गेज की। अगर हम बात करें साइफन रेन गेज की, तो इसके अंदर क्या होगा, अगर आप देखेंगे, ये मान लीजिए आपका ग्राउंड लेवल है, तो डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। यहां पर जो टॉप में रहेगा, ये 2.5 सेंटीमीटर का आपके पास एरिया रहेगा। यहां से यहां पर क्या होगा, रेनफॉल इसके ऊपर आएगी, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके ऊपर रेनफॉल आएगी, और रेनफॉल फनल से होती हुई आपके बोतल कंटेनर के अंदर चली जाएगी। और ये जो है आपका, ये है आपका मेटल कंटेनर, जिसे हम कह सकते हैं मेटल केसिंग, ठीक है। ये आपका हो गया फनल, ये आ गया आपका बोतल कंटेनर, ये आ गया आपका मेटल केसिंग, ये आ गया आपका ग्राउंड लेवल। यहां पर हमने जो आपको इंपॉर्टेंट कंडीशंस में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि हम कुछ हाइट पे भी उसको रखेंगे कि अगर फ्लडिंग ना हो जाए, स्प्लैशिंग ना हो जाए, तो यहां पर भी आप 25 सेंटीमीटर का यानी 2.5 इंचेस का एक प्लेटफॉर्म बना देंगे ग्राउंड लेवल के ऊपर, आपका प्लेटफॉर्म बन जाएगा, ठीक है।
यहाँ से यहाँ तक का एरिया आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये आपका यहाँ से ऊपर तक लेके 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये बात आप सब ध्यान रखेंगे और सारे यूनिट्स आपके किस में रहेंगे, सेंटीमीटर में रहेंगे। तो आपको सबको समझ में आ गया। रेनफॉल आपकी यहाँ से आएगी इसके अंदर, यहाँ पर आपका ये 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 इंचेस में अगर बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर 2.5 इंचेस में आपको यहाँ पर मिल जाएगा एक रेक्टेंगुलर शेप का, जिसके अंदर से रेनफॉल होती हुई फनल के थ्रू आपकी कलेक्टिंग बोतल में चली जाएगी। और यहाँ पर आपको मेटल केसिंग मिलेगी जो आपको इस रेन गेज को प्रोटेक्ट करके रखेगी। प्लस आपने एक प्लेटफॉर्म बनाना है 2.5 सेंटीमीटर के 2 प्लेटफॉर्म बनेंगे आपके, ऐसे करके आपने ऐसे करना है, फिर इसके ऊपर बनाओगे, फिर ये ऐसे हो जाएगा। प्लेटफॉर्म बना के आप इसके ऊपर ये बोतल कंटेनर या कलेक्टिंग बोतल जो भी कह सकते हो, ये आप इसको कलेक्टिंग बोतल आप कह सकते हो, इसके अंदर हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए they do not record the rain but only collect rainfall। सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ स्नो, अगर स्नो भी आ जाती है, अगर आपके स्नो की केस की बात करें तो स्टूडेंट्स आप देख लीजिए एक बार, तो स्नो की केस की बात करेंगे तो आप हम क्या करेंगे, यहां से ये जो आपका रेक्टेंगुलर कलेक्टर है, रेक्टेंगुलर कलेक्टर को हटा देंगे, हम फनल भी हटा देंगे और हम इनसे कलेक्टिंग बोतल भी हटा देंगे और सीधा सीधा हम मेटेलिक कंटेनर के अंदर ही स्नो डिपॉजिट करेंगे। और जब स्नो मेल्ट हो जाएगी तो हम उसकी डेप्थ को काउंट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से हम कलेक्ट करेंगे। इन केस ऑफ स्नो, सेकंड पॉइंट, इन केस ऑफ स्नो the funnel and the bottle is removed, the funnel and the bottle is removed and snow is collected in outer metal container, when snow is melted, the depth of resulting water is measured ओके, मेजर कर लेंगे। अब यही मैंने सबको आप बताया। अब बात कर लेते हैं डेप्थ ऑफ रेनफॉल, इसी के अंदर आएगा साइफन रेन गेज के अंदर डेप्थ ऑफ रेनफॉल। डेप्थ ऑफ रेनफॉल की बात करेंगे तो ये क्या होना चाहिए, बताइए, वॉल्यूम अपॉन में सेंटीमीटर में रहेगा सब कुछ, मानते हो इस बात को? ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। डेप्थ की अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, आप वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका, बोतल के अंदर से वॉल्यूम ऑफ द वाटर कलेक्टेड इन बोतल, इस बोतल में जो वाटर आया है इसका वॉल्यूम ले लेंगे और एरिया ऑफ द गेज, इसके अंदर गेज का एरिया क्या है, हमारी डेप्थ हमारे पास आ जाएगी। इसका क्वेश्चन भी हम धीरे धीरे कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का एक बार। चलो अब बात करते हैं टिपिंग बकेट टाइप रेन गेज। नाम में देखो टिपिंग मतलब क्या है, दो बकेट आपको ऐसे लगा रखी होंगी, ये मान के चलिए दो बकेट हैं, यहाँ पर ये देखिए ये दो बकेट हैं, प्लस यहाँ पर आपको एक सर्कल मिल गया है जो इन दोनों को राउंड करेगा।
मान लीजिए इस बकेट में ऊपर से कलेक्टर से ये जो बकेट है आपकी, इसमें पानी आया और जैसे जैसे इंक्रीज हुआ तो ये ऐसे घूम जाएगी, फिर इसके अंदर पानी आएगा, फिर ये ऐसे और घूम जाएगी। समझ में आ गई आपको बात को? यानी एक बार अगर ये ब्लैक मार्कर ऊपर है, फिर ये रेड मार्कर ऊपर हो गया, फिर ये अगेन रेड मार्कर में पानी भरा, यानी रेड बकेट में पानी भरा, फिर ये नीचे चली जाएगी और ये ब्लैक बकेट ऊपर आ जाएगी। ये आपको हिली एरियाज के अंदर ज्यादा मिलेगा देखने को। यहां पे आपके पास मिलेगा, आपको सर्कुलर कलेक्टर मिलेगा। सर्कुलर कलेक्टर के बाद आपके पास फनल आ जाएगी। सर्कुलर के बाद आपके पास फनल आ गई। फनल के बाद आपको क्या मिलेगा? फनल के बाद आपको ये जो मैंने आपको बताया था टिपिंग बकेट मिलेगी। ये कुछ इस तरीके से होगी जो मैं आपको समझा रहा था। यहां पर पानी भरा तो ये घूम जाएगी और ये नीचे वाली ऊपर बकेट ऊपर आ जाएगी। ये मैंने आपको मार्कर से समझाया था, ठीक है। यहां पर रिजर्वायर होगा जिसमें पानी कलेक्ट होगा और फिर ये पानी यहां से होता हुआ ये क्या होगा आपका? मेजरिंग ग्लास। मेजरिंग ग्लास या आप मेजरिंग बकेट भी बोल सकते हैं। ये आपकी फनल हो गई, ये आपका टिपिंग बकेट हो गया। क्या हो गया? आपका टिपिंग बकेट। ये आपका रिजर्वायर हो गया, आपका मेजरिंग ग्लास हो गया, ये आपका कंटेनर हो गया, ये आपका फनल हो गया, सर्कुलर कलेक्टर हो गया। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, ये इंटेंसिटी खुद कलेक्ट कर लेगा। सो ये किस में आता है? ये आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज के अंदर आता है। ये आपका रिकॉर्डिंग रेन गेज के अंदर आता है। ये हिली एरियाज में ज्यादा यूज किया जाता है, तो इसके पॉइंट्स आप लिख लीजिए। दिस टाइप ऑफ रेन गेज कैन गिव अस परमानेंट ऑटोमेटिक रेनफॉल record. This type of rain gauge can give us a permanent automatic rainfall record. Second point, there is some mechanical arrangement by which rainfall versus time curve graph can be प्लॉटेड। अब लिख लीजिए, funnel discharge the water into a 2 compartment bucket। इसको आप टिपिंग बकेट या 2 कंपार्टमेंट बकेट भी बोल सकते हैं। funnel discharge the water into the 2 compartment bucket, and these buckets are so balanced that when 0.25 mm of rainfall collects in one bucket, 0.25 mm of rainfall collect in one bucket, then it tips, जो मैंने आपको बताया था, then it tips and bring the other in position.
नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, the movement of tipping bucket can be transmitted electronically over distance. So it means we don't need to go to the site for checking that your tipping bucket is collecting water or not. तो ये पॉइंट था आपका, द मूवमेंट ऑफ टिपिंग बकेट कैन बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रोनिकली ओवर डिस्टेंस. थर्ड पॉइंट, सो सच गेज कैन बी आइसोलेटेड इन हिली एरिया. क्योंकि हिली एरिया पे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना बहुत डिफरेंट होता है, तो उस ट्रैवलिंग को बचाने के लिए हम ये हिली एरियाज के अंदर यूज कर सकते हैं. सो सच गेज कैन बी इंस्टॉल्ड इन हिली area or inaccessible area from where they can supply measurements directly to the control room. Next point, it also records intensity of rainfall, but it does not produce mass curve of the precipitation. अब मास कर्व क्या होता है, मास कर्व देख लो आप. मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड रेनफॉल और टाइम के बीच में बना हुआ ग्राफ को हम मास कर्व कहते हैं. एक्यूमुलेटेड रेनफॉल क्या होती है, मान लो 1 आवर के अंदर 2 सेंटीमीटर हुई, 2 आवर के अंदर फिर आपकी 2 सेंटीमीटर हुई, 3 आवर के अंदर आपकी फिर 2 सेंटीमीटर हुई. ठीक है, अब आप क्या करोगे, मेरे को ये बताओ इसका एक्यूमुलेटेड रेनफॉल बता दो इसकी. तो हम क्या करेंगे, अगर 1 आवर में 2 सेंटीमीटर है तो 2 आवर में 2 + 2 4 हो जाएगी. एंड अगर 3 आवर की बात करें तो मैं यहाँ पर कह दूं ये 3 सेंटीमीटर आया है, तो 2 + 2 + 3 कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर इन 3 आवर. ये हो जाता है हमारा एक्यूमुलेटेड रेनफॉल. ये भी मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेन बकेट टाइप रेन गेज. वेन बकेट टाइप रेन गेज में क्या होगा, स्क्रीनशॉट ले लो. वेन बकेट टाइप रेन गेज के अंदर क्या देखने को मिलेगा हमारे पास, हम मास कर्व बना सकते हैं, प्लस हम इंटेंसिटी भी नोट कर सकते हैं, प्लस हम डेप्थ भी नोट कर सकते हैं. इसमें क्या होगा, एक बकेट जो होगी वो वेट कैलकुलेट कर सकती है, और जैसे जैसे उसका वेट इंक्रीज होगा उस बकेट से आपका एक पेन कनेक्टेड होगा, और वो पेन रहेगा ग्राफ के ऊपर, वो ग्राफ प्लॉट करता रहेगा. इसका हमारे पास यही है. मान लीजिए कलेक्टर है, यहां पर हमारे पास कलेक्टर है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये वाला हमारे पास प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर आपका ये हो जाएगा आपका रिकॉर्डिंग पेन, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया आपका प्लेटफॉर्म. अब इसके अंदर ये बताओ वेइंग कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो ये प्लेटफॉर्म क्या वेइंग प्लेटफॉर्म है.
नहीं, यहां पर है आपकी वेइंग मशीन। इसके अंदर फनल है, फनल नहीं मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया सेम कॉन्सेप्ट है। यहां से रेन आई, क्या होगा, यहां से रेन आई, कलेक्टर के अंदर कलेक्ट करी, कलेक्टर के अंदर कलेक्ट कर लेगी, फिर यहां से होती हुई ये वेइंग मशीन जो होगी क्या करेगी, जैसे जैसे यहाँ पर वाटर इंक्रीज होता जाएगा, ये क्या करेगा, ये आपका वेट तो नीचे जाता जाएगा, नीचे जाता जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा फिर यहाँ से जो आपका पेन है, ये आपका पेन है, यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने लग जाएगा। इतना सा है, पॉइंट लिख लो। In this type of rain gauge, the weight of rain which falls into the bucket platform, is collected to weighing machine. The increasing weight of bucket helps in recording the increased quantity of collected rain with time by moving a pen on recording drum. It gives mass curve, and that recording drum gives mass curve. तो ये क्या है आपके पास, ये है आपके पास रिकॉर्डिंग ड्रम। क्योंकि ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन है, सिर्फ एक व्हाइट बोर्ड पे आ नहीं सकता, वीडियो को बार बार पॉज करना पड़ेगा। मेरी वीडियो में पॉज नहीं होता, लेक्चर लगातार चलता है, चाहे वो 18 मिनट का हो, चाहे वो हाफ एन आवर का हो, कोई वीडियो एडिटिंग नहीं होती, जैसा चलता है ऐसे ही चलता है, मजा आता है पढ़ने में, ठीक है, और आपको पढ़ने में भी मजा आता होगा। तो ये बात ध्यान रख के चलना, आपका एसएससी जेई का एग्जाम में अच्छे मार्क्स से आप इसको कवर कर सकते हैं। ये थ्योरेटिकल पॉइंट जो मैं लिखवा रहा हूँ बस उसी पे ही ध्यान देना है, कहीं और मत जाओ, किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है। एक बार नोट्स पढ़ लिए, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, फिर दोबारा बार नोट्स भी नहीं पढ़ने, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लगेंगे ही लगेंगे, ये मेरे पूरी 100% आपका वादा है, ठीक है। वेइंग बकेट टाइप भी हो गया। अब हमने क्या पढ़ा था, साइफन रेन गेज पढ़ा था, तो हम क्या पढ़ेंगे अब, नेचुरल या फिर फ्लोटिंग रेन गेज। तो कितने हो गए, नॉन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के अंदर, नॉन रिकॉर्डिंग में आपका साइफन हो गया, रिकॉर्डिंग के अंदर आपका टिपिंग हो गया, वेइंग टाइप हो गया, अब आपका क्या हो गया, नेचुरल साइफन या फिर फ्लोटिंग टाइप रेन गेज। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अभी डायग्राम भी आपको नहीं मिलेंगे कहीं, सिर्फ एक डायग्राम मिलेगा बुक के अंदर, जो मैं आपको डायग्राम बनवा रहा हूं, ये सिर्फ एक साइफन का डायग्राम मिलेगा, और कोई डायग्राम भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ लो। ये आपका फिर से रेक्टेंगुलर कलेक्टर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, फनल। अब ये देखने वाली बात है,
अब क्या है इसके अंदर, आप देख लो फ्लोट, एक सेकंड, हाँ तो आप इसके अंदर देख लो फ्लोटिंग टाइप रेन गेज के अंदर क्या है। फ्लोटिंग टाइप रेन गेज के अंदर क्या है, यहाँ पर आपका गन मेटल रिम है, गन मेटल रिम के बाद आपका फनल है, फनल के बाद यहाँ पर क्या होगा, पानी थोड़ा कलेक्ट होता जाएगा। जब पानी यहाँ पर कलेक्ट हो रहा है और जैसे जैसे पानी की हाइट बढ़ती जा रही है, ये आपका पेन कनेक्टेड है आपके किससे, ये आपका फ्लोटिंग पेन है। फ्लोटिंग पेन आपका किससे कनेक्टेड है, फ्लोटिंग पेन आपका ग्राफ ड्रम से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है, ग्लास आपका ग्राफ ड्रम से कनेक्टेड है। अब जैसे जैसे यहाँ पर क्या होगा, वाटर इंक्रीज होता जाएगा, ध्यान से समझ लो, जैसे जैसे यहाँ पे वाटर इंक्रीज होता जाएगा, वाटर इंक्रीज हो रहा है हो रहा है हो रहा है, तो क्या होगा, ये ग्राफ फ्लोट करता रहेगा, हीट पे फ्लोट करता रहेगा। और जैसे जैसे फुल हो जाएगा तो यहाँ से ये फिर कंटेनर से ये खाली होकर यहाँ से पानी नीचे आ जाएगा, फिर दोबारा कलेक्ट होता चालू करेगा, फिर ग्राफ मिलता रहेगा। ऐसे हमें क्या मिल जाएगा, एक्यूमुलेटेड क्या मिल जाएगा आपको, मास कर्व मिल जाएगा, किससे, एक्यूमुलेटेड आपका रेनफॉल का और टाइम का आपको ग्राफ मिल जाएगा। तो अब इसके अंदर आप पॉइंट्स लिख लो, मैंने आपको समझा दिया है, डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लो, अब पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लो, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया, लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, पॉइंट्स लिखते ही लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखो, इन दिस रेन गेज the rain collected by funnel shaped collector and led to a floating chamber. Due to this, float will rise. Second point, as float rises, a pen attached to the float chamber or float container through a lever system, यहाँ पर जो ये है, ये lever system रहेगा यहाँ पे, through a lever system which records the elevation of a float on a recording drum, on a recording ड्रम या फिर रोटेटिंग ड्रम भी आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट, ए साइफन अरेंजमेंट अप्लाइज a siphon arrangement empties the floating chamber. A siphon arrangement empties the floating chamber as the float reached a preset maximum level and again the reading starts from initial point. जो मैंने बताया भाई, पूरा पानी भर जाएगा फिर दोबारा रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। रिकॉर्डिंग टाइप रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज इज यूज्ड इन इंडिया। आपको पता है इंडियंस को तो रिकॉर्डिंग टाइप चाहिए, अपने आप रिकॉर्ड करके दे दे, ना कहीं जाना पड़े ना कहीं आना पड़े, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो, मेजरमेंट ऑफ प्रेसिपिटेशन आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया इतना जिसमें भी आया है। नेक्स्ट लेक्चर अभी लेके आ जाऊंगा मैं और आज ही अपलोड कर देंगे, और आज कोशिश रहेगी सोम का पहला लेक्चर भी कर दें। तो जो भी क्लास अब चल रही है रेगुलर हाइड्रोलॉजी की, सोम की अब स्टार्ट होगी, तो उसके अंदर गिव अवे है भाई, जो पूरी लेक्चर के नोट्स बना लेगा और पीडीएफ क्लिक करके उस मतलब फोटोज क्लिक करके उसकी पीडीएफ बना के मेरी मेल पे भेज देगा, तो जिसका सबसे आज अच्छे नोट्स होंगे तो उसको प्राइज मिलेगा भाई। प्राइज बहुत बढ़िया होगा, सस्ता प्राइज नहीं होगा भाई, महंगा प्राइज रखा हुआ है मैंने। वो जब आपका अगर ये सब करते हो आप, तो आपको गिव अवे मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे, तो तब तक के लिए शुभ रात्रि।